ममः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। आज हम वरुणाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। तडितोऽधिवरुणः संबंधात् चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का तीसरा सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर जगतगुरु भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपना आनंद भाष्य प्रस्तुत करते हैं। आए आनंद भाष्य का आनंद लें। स एतं देवयानं पंथानमापद्य अग्निलोकमागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं स आदित्यलोकं स इंद्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकं। कौशितकी उपनिषद का यह वचन है। इते श्रूयते। अर्चिरादि मार्ग को लेकर के अभी और भी शंकाएं हैं। कौशितकी उपनिषद में यह बात बतलाई गई है अर्चिरादि मार्ग को लेकर के। सा एतम देवयानम पंथानम आपद्य अग्निलोकम आगच्छति। वह देव मार्ग पर जाता है। देवयान उत्तरायण, देवमार्ग, देवयान और पितृयान। अग्निलोकम आगच्छति ते अर्चसम अभिसंभवन्ति होता है ना, वो अर्ची को प्राप्त होते हैं। अर्ची माने यहाँ अग्निलोक से अर्चिलोक, अर्ची को ही कहा गया है। अग्निलोक के बाद सा वायुलोकम, अग्निलोक के बाद वह वायुलोक को प्राप्त होता है। सा वरुणलोकम, वायुलोक से वरुणलोक, वरुणलोक से आदित्यलोक और आदित्यलोक से इंद्रलोक, इंद्रलोक से प्रजापतिलोक और प्रजापतिलोक से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यह सुनाई दे रहा है। ऐसी श्रुति है, कौशितक उपनिषद है। तत्र संशय, कहते यहाँ पर एक संशय है। कहे क्या संशय है, कहते सुनिए। किं वरुणादीनां पाठमनुसृत्य वायोः परं निवेशः आहो विद्वतः ऊर्ध्वमेवेति संशये। कहते संशय यह है कि कौशितकी उपनिषद में बताया गया है कि अग्निलोकम आगच्छति सा वायुलोकम सा वरुणलोकम सा आदित्यलोकम। वहाँ पर बतलाया गया है सा वायुलोकम सा वरुण। पहले जीवात्मा अर्चिराज मार्ग पर बढ़ता हुआ वायुलोक आता है। पहले चर्चाएं आ चुकी हैं कि वायुलोक मध्य में है ही,
मास से संवत्सर, और संवत्सर से वायुलोक, और वायुलोक से आदित्यलोक। ये पहले बतला चुके हैं गत अधिकरण में, वह बात हमें ध्यान में रखनी है। वायुलोक के बाद किसका नंबर आया था? आदित्यलोक का। अब यहाँ पर आया है सा वायुलोकम सा वरुणलोकम सा आदित्यलोकम। वायुलोक के बाद वह वरुण लोक जाता है, ये लिखा है। वरुण लोक के बाद आदित्यलोक का नंबर है। तो ये सब जो बात यहाँ कही गई, यहाँ पर संदेह हो रहा है कि वायुलोक के बाद सा वरुण लोकम ऐसा पाठ है। तो वरुण आदि का पाठ है, इंद्रलोक, प्रजापतिलोक का पाठ आया है। स वरुणलोकम स आदित्यलोकम स इंद्रलोकम स प्रजापतिलोकम स ब्रह्मलोकम, ऐसा पाठ आया है। तो पिछले अधिकरण में, वायु अधिकरण में यह चर्चा हुई थी कि मास से संवत्सर को प्राप्त होता है और संवत्सर से वायु को प्राप्त होता है, और वायु से आदित्य को प्राप्त होता है। अब यहाँ वायु के बाद वरुण लोकम आया, सा वायु लोकम, उसके बाद कहा सा वरुण लोकम, वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो कौशितक उपनिषद में बताया गया कि वरुण लोक को प्राप्त होता है, और इंद्रलोक, प्रजापति आदि लोकों की भी चर्चा आई है। तो वरुण आदि शब्दों का यहाँ पर वरुण आदि का पाठ है, वरुण लोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक का पाठ है। तो पाठक क्रम के अनुसार वायु लोक को प्राप्त होता है, उसके बाद वरुण लोक को प्राप्त होता है। यह स्वीकार किया जाए क्या? वरुणादीनां पाठमनुसृत्य वायोः परम निवेशः। वायु के बाद सा वायु लोकम के बाद जो सा वरुण लोकम है, वरुण का पाठ वायु लोक के बाद मान लिया जाए, वायु लोक के पाठ के बाद मान लिया जाए। सा वायु लोकम, वह वायु लोक जाता है। अब उसके बाद पाठ है सा वरुण लोकम, वह वरुण लोक जाता है। तो पाठक क्रम का अनुसरण करने से वायु के बाद ही, अर्थात वायु लोक पहुँच करके वहाँ से वह वरुण लोक जाता है, ऐसा माना जाए क्या? आहोसित अथवा विद्युत ऊर्ध्वमेवेति संशये। विद्युता ऊर्ध्व, देखिए छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 10वें ब्राह्मण का जो द्वितीय मंत्र है, इस मंत्र में चर्चा आई है। मासेभ्यः संवत्सरम संवत्सरात् आदित्यम आदित्यात् चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो मानवः सायेनान् ब्रह्म गमयते सदेवयानः पंथा। कहते हैं मास से संवत्सर को प्राप्त होता है, संवत्सर से आदित्य को प्राप्त होता है, आदित्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है। ये अर्चिरादि मार्ग के वर्णन में आया है। तो यहाँ पर संशय हुआ कि सा वायु लोकम सा वरुण लोकम, इस प्रकार पाठ है। तो वायु लोक के बाद वरुण लोक का पाठ है, इसलिए पाठ का अनुसरण करके वायु के बाद में ही वरुण का संबंध रखा जाए, वरुण पद का निवेश किया जाए। वह वायु लोक जाता है, उसके बाद वरुण लोक जाता है, ऐसा अर्थ किया जाए। अथवा, यह तो पाठक क्रम को लेकर हुआ, अथवा विद्युत ऊर्ध्वमेवेति संशये। अथवा यहाँ पर है चंद्रमसो विद्युतम। छांदोग्य उपनिषद में चंद्रमा के बाद, चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है, तत्पुरुषो मानवः स एनान ब्रह्म गमयति। अब विद्युत लोक को प्राप्त हुआ तो वहाँ पर रहा, वहाँ से अमानव पुरुष आते हैं और इसको ले जाते हैं परमात्मा के पास। अथवा विद्युत सा विद्युतम, विद्युत के बाद वर्णलोक आदि का पाठ रखा जाए।
प्रश्न का आशय, प्रश्ता का आशय यह है कि कौशितक उपनिषद में वायुलोक के बाद वरुण लोक की चर्चा है, उसके बाद आदित्य लोक की, फिर इंद्रलोक की, प्रजापति लोक की। तो ये जो चर्चा है, तो वायु के बाद वरुण लोक का पाठ है, सा वायुलोकम सा वरुण लोकम। तो पाठ के क्रम को स्वीकार करके वह वायुलोक को प्राप्त होता है, उसके बाद वह वरुण लोक को प्राप्त होता है, ऐसा माना जाए क्या पाठक्रम को लेकर के। अथवा विद्युत स विद्युतम, वह विद्युत को, विद्युत लोक को प्राप्त होता है, उससे अमानव पुरुष उसको परमात्मा के समीप ले जाते हैं। तो सा विद्युतम, विद्युत के बाद उसका पाठ माना जाए सा वरुण लोकम इत्यादि का। विद्युत के बाद, विद्युत पद के बाद, विद्युतम इत्याकारक पद के बाद सा वरुण लोकम इत्यादि पदों का निवेश करना है क्या, रखना है क्या, अथवा जैसा पाठक्रम है वैसा रखना है, इस प्रकार संशय हुआ। किं वरुणादीनां पाठमनुसृत्य वायोः परम निवेशः, वायु के बाद सा वरुण लोकम इत्यादि पाठ जैसा है उसके अनुसार रखा जाए। आहोषित अथवा विद्वत ऊर्ध्वमेवेति संशये पाठस्य अवैयर्थ्याय कुत्रापि निवेशस्तु शक्यः। वायोः परम निवेश आहोषित विद्वत ऊर्ध्वमेवेति संशये पाठस्य अवैयर्थ्याय कुत्रापि निवेशस्त्वावश्यकस्तत्र विद्वतः ऊर्ध्वं निवेशसंभवात्। प्रश्नकर्ता, प्रश्ता का आशय क्या है कि सा वायुलोकम सा वरुण लोकम सा आदित्य लोकम सा इंद्रलोकम सा प्रजापति लोकम इत्यादि पाठ है। तो वायु के बाद वरुण लोक का जैसा पाठक्रम मिल रहा है उसी के अनुसार रखा जाए क्या, कि वायु लोक को प्राप्त हुआ, वायु लोक से वरुण लोक को प्राप्त हुआ, ऐसा रखा जाए क्या। अथवा विद्युत ऊर्ध्वमेवेति संशये सा विद्युतम, अब उसके बाद रख दिया जाए सा वरुण लोकम, विद्युत के बाद वरुण लोक को प्राप्त होता है, ऐसा रखा जाए क्या। कहते हैं ऐसा जब संशय हुआ तो एक पूर्व पक्षी कह रहा कि पाठस्य अवैयर्थ्याय, भाई पाठ जो कौशितक उपनिषद में उपलब्ध है, सा वरुण लोकम सा वायुलोकम सा वरुण लोकम सा आदित्य लोकम, तो ये पाठों का जो क्रम है, वायुलोक के बाद किसकी चर्चा आई, वरुण लोक की चर्चा आई। तो जैसी चर्चा है वैसा ही माने मार्ग, क्योंकि भगवती श्रुति कह रही हैं। विद्युतः ऊर्ध्वम निवेशा संभवात्, कहे विद्युत पद के बाद सा वरुण लोकम इत्यादि निवेश संभव नहीं है। विद्युतः ऊर्ध्वम निवेश संभवात्, कहते विद्युत के ऊर्ध्व, विद्युत के बाद सा वरुण लोकम इत्यादि निवेश संभव नहीं है। विद्युतः ऊर्ध्वम निवेशा संभवात्, वायुलोकम के बाद सा वरुण लोकम, तो वरुण आदि का पाठ है, तो जैसा पाठ है उस क्रम का अनुसरण करके वायुलोक के बाद वरुण लोक का पाठ जो है वो रखना चाहिए, वहीं निवेश करना चाहिए, अन्यत्र नहीं। विद्युतः ऊर्ध्वम, विद्युत के बाद में वरुण लोकम, ऐसा कहें कि ये संभव नहीं है। कुतः, कहे भाई क्यों संभव नहीं, कहते तत्पुरुषो मानवः स एनान ब्रह्म गमयति इति तडित्पुरुषस्यैव ब्रह्म प्रापकत्वश्रवणात्। कुतः तत्पुरुषो मानवः स एनान ब्रह्म गमयति इति तडित्पुरुषस्यैव ब्रह्म प्रापकत्वश्रवणात्। कहते सुनो, विद्युत के बाद इसका निवेश संभव नहीं है वरुण आदि का। क्यों
क्योंकि जब विद्युत लोक को प्राप्त कर लेता है जीवात्मा, उसके बाद कहा गया कि स एनान तत्पुरुषो मानवः स एनान ब्रह्म गमयति। वहाँ ब्रह्मलोक में अमानव दिव्य पुरुष उसे ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। विद्युत लोक में जो अमानव पुरुष हैं, विद्युत लोक पहुंचाना, तो विद्युत लोक में जो अमानव पुरुष हैं वो इसको ब्रह्म के समीप ले जाते हैं। विद्युत लोक जब जीव पहुंचता है तो वहाँ से अमानव पुरुष इसको भगवान के समीप ले जाते हैं, ये बात कही गई है। अब उसके बाद आप विद्युत के बाद वरुण लोक का निवेश कर देंगे तो विद्युत लोक को प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद वरुण लोक को प्राप्त हुआ, ऐसा कहोगे तो जो भगवती छांदोग्य श्रुति ने कहा है कि विद्युत लोक को प्राप्त करता है तो वहीं से अमानव पुरुष ब्रह्म के पास ले जाते हैं, इसका विरोध खड़ा होगा। इसलिए विद्युत पद के बाद सावरुण लोकम इत्यादि पदों का निवेश नहीं किया जा सकता है, ये बतलाया। इति तडित पुरुषस्यैव ब्रह्म प्रापकत्व श्रवणात्। इति तडित पुरुषस्यैव ब्रह्म प्रापकत्व श्रवणात् सा एनान ब्रह्म गमयति एष देवयानः पंथा इति। वही तडित लोक में विद्युत लोक को प्राप्त हुआ तो वहीं से अमानव पुरुष से परमात्मा के समीप ले जाते हैं, उसे प्राप्त कराते हैं। तो उसके बाद अन्य की चर्चा तो है नहीं, सीधे परमात्मा के पास जाता है जीव। तो इसलिए तडित के बाद जो है वरुण लोक आदि का निवेश संभव नहीं है। तत्रावकाश भावेन वायोरूर्ध्वं वरुणादीनां निवेशः इति प्राप्ते विधीयते। तत्रावकाशभावेन वायोरूर्ध्वं वरुणादीनां निवेशः इति प्राप्ते विधीयते। तत्रावकाशभावेन वायोरूर्ध्वं वरुणादीनां निवेशः इति प्राप्ते विधीयते तडितोऽधिवरुण इति। इसलिए विद्युत लोक में जब गया तो वहीं से अमानव पुरुष इसे परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। इसलिए विद्युत लोक के बाद में वरुण लोक का संबंध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अवकाश ही नहीं है। विद्युत लोक पहुंचा कि उसके बाद अमानव पुरुष आएंगे और इसको किसके समीप पहुंचाएंगे? परमात्मा के समीप। जब इस प्रकार की बात आई तब कहते इति प्राप्ते विधीयते, कहते यहाँ पर हम आपको सिद्धांत बतला रहे हैं। क्या सिद्धांत? तडितोधिवरुण संबंधात्, चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद का तीसरा सूत्र है। तडितोधिवरुण इति तडितः ऊर्ध्वमेव वरुणो निवेशनीयः। तडितोधिवरुणः का अर्थ है कि तडित ऊर्ध्वमेव वरुणो निवेशनीयः। तडितः ऊर्ध्वम, तडित के बाद ही वरुण लोक का निवेश करना है। सा विद्युतम और तत्पुरुषो मानवः, तत्पुरुषो मानवः के पहले सा विद्युतम, फिर सा वरुण लोकम। विद्युत लोक को प्राप्त हुआ, फिर वरुण लोक को प्राप्त हुआ। तडित के बाद ही विद्युत लोक के बाद ही तडित लोक के बाद ही तडित लोक के बाद ही वरुण लोकम इत्यादि का निवेश करना है, उसे वहाँ ले जाना है। कहते कुतः, कहे क्यों भाई, कारण बतलाओ। मैंने तो कारण बतला दिया कि विद्युत लोक के बाद उसे विद्युत लोक में पहुंचा, फिर उस मुक्तात्मा को वहाँ अमानव पुरुष आते हैं और भगवान के यहाँ ले जाते हैं।
अब आप उसके बाद वरुण लोक का निवेश करना चाहते हो, क्यों? कुतः, कहते हैं संबंधात, संबंधात को हेतु दिया। कहते हैं कुतः संबंधात, संबंधात संबंध को हेतु बनाया। संबंध है तड़ित माने विद्युत और वरुण का संबंध है। कहते कैसे? कहते हैं तड़ितो मेघस्थत्वाद उभयोः संबंध तस्मात्। कहते हैं तड़ितो मेघस्थत्वात्, विद्युत जो है मेघ में स्थित है। आप देखे होंगे वर्षा के समय जब बादल गड़गड़ाते हैं तो उनसे बिजली प्रकट होती है, विद्युत प्रकट होती है, तो सबसे पहले कहाँ गिरती है? तड़ितो मेघस्थत्वात्, बिजली कड़कती है। जब बादल होते हैं तो बिजली कड़कती है और बाद में वर्षा होती है। तो विद्युत पूर्वक वृष्टि होती है। तो विद्युत पूर्वक पहले बिजली कड़की, उसके बाद वृष्टि हुई। तो इससे क्या निकला कि विद्युत किसमें है? मेघ में है। और जल किसमें है? मेघ में है। तो विद्युत पूर्वक वृष्टि हो रही है। अब उस वर्षा में जो जल आ रहा है उसके अधिपति कौन है? वरुण ही तो है। तो सा विद्युतम, वह विद्युत लोक को प्राप्त होता है और विद्युत पूर्वक ही वृष्टि है। और वृष्टि के अधिपति कौन है? भगवान वरुण है। तो सा विद्युतम स वरुण लोकम, अब विद्युत से वरुण लोक गया, संबंध है। वही भगवान व्यास कह रहे हैं तड़ितोधि वरुण संबंधात। तड़ित के बाद, विद्युत के बाद वरुण का, वरुण पद को रखना चाहिए। अर्थात विद्युत लोक को प्राप्त हुआ फिर वरुण लोक को प्राप्त होता है, ये अर्थ करना चाहिए। पहले विद्युत लोक को प्राप्त हुआ और विद्युत लोक से किसको प्राप्त हुआ? वरुण लोक को। विद्युत किसमें कड़कड़ाती है, गड़गड़ाती है? मेघ गड़गड़ाते हैं तो कहाँ से बिजली प्रकट होती है? मेघों से। और वृष्टि कहाँ से होती है? मेघों से। तो वृष्टि में जो जल गिरता है वह जल मेघों से गिरा और बिजली भी मेघों में उत्पन्न हुई। इसलिए विद्युत का और वरुण का संबंध है, क्योंकि जो वृष्टि का जल है उसके स्वामी भी कौन हैं? वरुण हैं। वही बता रहे हैं तड़ितो तड़ितः तड़ितो मेघस्थत्वात्। तड़ित भी, बिजली भी मेघस्थ है, बादल में स्थित है। और तड़ितो मेघस्तत्वाद् उभयोः संबंधः तस्मात्। तो उभय दोनों का संबंध हो गया, तड़ित का संबंध और वरुण का संबंध, विद्युत का संबंध और वरुण का संबंध। कैसा संबंध है? मेघ में स्थित है वृष्टि। वृष्टि का जल कहाँ स्थित है? मेघ में। और बिजली कहाँ उत्पन्न हुई? मेघ में। बादल गड़गड़ा तभी ना बिजली निकली है, बादलों के टकराने से। तो विद्युत और वरुण का संबंध होगा कि विद्युत जहाँ से उत्पन्न हुई है मेघों से, वहीं से वृष्टि भी हो रही है और वृष्टि का जो जल है उसके स्वामी वरुण हैं। तो विद्युत और वरुण का संबंध हो गया। विद्युत लोक के बाद वरुण लोक को जाता है, ये संबंध है। तड़ितो मेघस्थत्वाद् उभयोः संबंधः तस्मात् पाठावैयर्थ्याय क्वचिदपि निवेशनीये। पाठावैयर्थ्याय क्वचिदपि निवेशनीये अबलीयांसम् अर्थक्रमम् अनुसृत्य विद्युतोऽधिवरुणः निवेशनीयः। विद्युतोऽधिवरुणो निवेशनीयः। कहते पाठावैयर्थ्याय, पाठ व्यर्थ ना हो। आपने कहा था कि पाठ व्यर्थ ना हो, इसलिए सवायु लोकम सावरण लोकम,
वायुलोक से वरुणलोक जाता है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। कहते हैं पाठ व्यर्थ ना हो, इसलिए कुछ भी कहीं भी निविष्ट कर दो अर्थ लगाते समय, कहते बात ठीक नहीं है। अबलीयांसम अर्थक्रमम अनुसृत्य, कहते हैं पाठा वैयर्थ्याय क्वचिदपि निवेशनीय बलीयांसम अर्थक्रमम अनुसृत्य विद्युतोऽधिवरुणो निवेशनीयः। विद्युतोऽधिवरुणो निवेशनीयः, कहे पाठा वैयर्थ है, आपने कहा था पाठ व्यर्थ न हो जाए। यदि स वायुलोकम स वरुणलोकम, अब वरुणलोकम को स तड़ितम के बाद निविष्ट करना है, वहाँ ले जा कर के अर्थ करना है कि विद्युत लोक को प्राप्त हुआ फिर वरुण लोक को प्राप्त हुआ, तो कहते हैं सवायुलोकम के बाद जो सावरुण लोकम वायु लोक जाता है, वरुण लोक जाता है, जो पाठ किया गया वो पाठ व्यर्थ हो जाएगा। वह पाठ व्यर्थ ना हो, इसलिए हमें पाठक्रम का अनुसरण करना चाहिए। तब कहते वही कहने पाठा वैयर्थ्याय क्वचिदपि निवेशनीय, पाठ व्यर्थ ना हो, पाठक्रम सही सही हो जाए, इसके लिए कहीं भी कुछ निवेश कर दो, कहीं ये बात नहीं है। बलीयांसम अर्थक्रमम अनुसृत्य विद्युतोऽधिवरुणो निवेशनीयः, इसलिए बलवान जो अर्थक्रम है उसका अनुसरण करके विद्युत के बाद ही वरुण का निवेश करना चाहिए। सा विद्युतम, फिर स वरुण लोकम, विद्युत लोक पहुँचा फिर वरुण लोक पहुँचा। अर्थक्रमम अनुसृत्य बलीयांसम, अर्थक बलवान अर्थक्रम का अनुसरण करके। अब यहाँ पर तो संक्षेप में लिख दिया बलीयांसम अर्थक्रमम अनुसृत्य, बलवान अर्थक्रम को एक न्याय है मीमांसा का, पाठक्रमादर्थक्रमो बलीयान, पाठक्रम से अर्थ का क्रम बलवान होता है। जैसे हवन के प्रकरण में कहा गया यवाग्वा जुहोति यवागो पचति, यवागु से हवन करे। लपसी, हलवा बनाते हैं ना, हलवा को गीला कर दिए तो लपसी हो जाता है। यवाग्वा जुहोति, यवागु से माने लपसी से हवन करे। और उसके बाद आया यवागुम पचति, लपसी बनाए। अब आप बतलाओ कि लपसी से हवन करना है तो पहले लपसी बनाओगे तब ना बाद में हवन करोगे, कि पहले हवन कर डालोगे बिना बनाए हुए। अब पाठक क्रम तो यह है कि यवाग्वा जुहोति यवागुम पचति, यवागु मान लपसी से हवन कर रहा है, करता है, करे, और यवागुम पचति वागु बनावे, लपसी बनावे। तो अब क्या करोगे आप ही बताओ। पाठक क्रम में तो हवन करने की बात पहले है, बनाने की बात बाद में है। और अर्थक क्रम यह है कि पहले लपसी बनाई जाए, बनकर तैयार हो जाए तब हवन करो। अब आप बताइए पाठक क्रम आप मानोगे कि अर्थक क्रम मानोगे। पाठक क्रम में तो पहले हवन करने का कहा गया, यवाग्वा जुहोति, यवागु से हवन करे, लपसी से हवन करे। अब बनी नहीं तो कर पाएंगे हवन, नहीं कर सकते हैं। यवागुम पचति, बाद में कहा यवागु बनावे। तो पाठक क्रम का वहाँ वैयर्थ तो आपने नहीं देखा, वहाँ तो कहा कि पाठक क्रम उलट दो, यवागुम पचति पहले ले आओ और यवाग्वा जुहोति बाद में कर दो। ऐसा निवेश आपने किया। यवागु को लपसी को बनावे, उसके बाद क्या करे, हवन करे। तो पाठक क्रमाद अर्थक क्रमो बलीयान, यहीं से निकला है न्याय। पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है, तभी यवाग्वा जुहोति यवागुम पचत में संगति बैठा सकते हैं। पहले लपसी बनाएं और बाद में हवन करें। तो पाठक क्रमाद अर्थक क्रमो बलीयान, यह न्याय सर्व प्रसिद्ध है। इसी न्याय का अनुसरण यहाँ भी करना पड़ेगा। सवायुलोकम, अब अर्थक क्रम क्या है, सत विद्युतम, वो विद्युत लोक को प्राप्त होता है। उसके बाद सवरुण लोकम, वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। क्योंकि विद्युत मेघ में है, मेघ से ही बिजली प्रकट होती है। और वर्षा का जल कहाँ से निकलता है, मेघों से निकलता है। तो बिजली का और वृष्टि का संबंध है। विद्युत की उत्पत्ति मेघ से, और वृष्टि भी कहाँ से उत्पन्न होती, मेघ से।
जिसको आजकल मानसून कहते हैं, मानसून। शब्दों का वैलक्षण्य समझना चाहिए। हम लोग अयोध्या में पढ़ते थे, श्री राम लखन पाठक गुरु जी से, उनको कोटि कोटि नमन है गुरुदेव को। तो बतला रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति ने सामान लिख दिया मंगाने को, लिख कर दे दिया। अब छात्र पहुंचा पंसारी की दुकान पर और कहा कि सौं दे दीजिए, सौं। उसने कहा सौं क्या चीज़ है भाई, क्या गुरु जी ने लिखा सौं दीजिए। कहा सौं तो हमारे पास नहीं, कहे ठमेर से दीजिए। कहा ठमेर से। देखा कागज, पंसारी हंसने लगा कि सौंठ है और मिर्च है, सौंठ का ठा मिर्च के साथ जोड़ दिया, कहा ठमेर से दे दीजिए और सौं कर दिया। तो ऐसा नहीं चलेगा। पाठक क्रमादर्थक क्रमो बलियान, यवाग्वा जुहोति यवागुम पचत, दो वाक्य हैं। पहले है यवागु से हवन करे, फिर है यवागु बनावे। तो पाठक क्रम तो आप नहीं मानते हो, वहाँ अर्थक क्रम बलवान है, क्योंकि पहले यवागु हलफसी बनाएंगे फिर हवन करेंगे। तो पहले यवागुम पचत, यवागु को पकाएंगे, फिर यवाग्वा जुहोत करेंगे, यवागु से हवन करेंगे। ऐसे ही यहाँ विद्युत सा विद्युतम, वह विद्युत लोक जाता है, और फिर सा वरुण लोकम, वह वरुण लोक जाता है। क्योंकि विद्युत और तड़ितो अधिवरुण, विद्युत और वरुण का संबंध है। विद्युत कहाँ से प्रकट हुई? मेघ से। और वृष्टि कहाँ से हो रही? मेघों से। तो विद्युत लोक के बाद वरुण लोक की बात है, क्योंकि वृष्टि का जल कहाँ जो है उसका स्वामी कौन है? वरुण जी हैं, इसलिए संबंध है दोनों का। बिजली कड़कती है और लोग कहते हैं पानी बरसेगा। तो वृष्टि, विद्युत पूर्वक वृष्टि होती है, और वृष्टि का जल जो है उसका स्वामी वरुण है। तो विद्युत और जल का संबंध, और जल के स्वामी वरुण है, विद्युत और वरुण का संबंध हो गया। तो इसलिए तड़ितो अधिवरुण, तड़ित के बाद वरुण पद का निवेश करना पड़ेगा। व्यसा विद्युतम सा वरुण लोकम, ये बतलाए। पाठा वैयर्थ्याय क्वचिदपि निवेशनीय, पाठ व्यर्थ ना हो इसलिए कहीं तो निवेश करना पड़ेगा, पाठ व्यर्थ नहीं होगा। पाठ के वैयर्थ की बात थी ना, कि पाठ व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए आप वायु लोक के बाद वरुण लोक का निवेश मानते थे, कि वरुण लोक वायु लोक के बाद वरुण को प्राप्त करता है। कहते हैं हम पाठ का वैयर्थ कहाँ कह रहे हैं, हम तो केवल उठाकर उधर रख रहे हैं। तड़ितम सा विद्युतम सब वरुण लोकम, पाठ व्यर्थ नहीं हुआ। तो बतला रहे हैं कहीं भी निवेश करना है तो बलियान सब अर्थक क्रमम अनुसृत्य, पाठक क्रमाद अर्थक क्रमो बलियान, इस न्याय का अनुसरण करेंगे। विद्युतोधिवरुणो निवेशनीय, विद्युत सा विद्युतम के बाद सा वरुणम, ये अर्थ सा वरुण लोकम, ये अर्थ करेंगे। वह विद्युत लोक को प्राप्त होता है, फिर वरुण लोक को प्राप्त होता है। तत ऊर्ध्वम इंद्रादीनाम अन्यत्र श्रुतानाम निवेशः। अब वरुण लोक को प्राप्त हुआ, विद्युत लोक से वरुण लोक को प्राप्त हुआ। कहते हैं उसके बाद स इंद्रलोकम सा प्रजापति लोकम स ब्रह्मलोकम, कहे अब निवेश करते जाओ ऐसे। स इंद्रलोकम, वह इंद्रलोक को प्राप्त हुआ, प्रजापति लोक को फिर प्राप्त हुआ, फिर वरुण लोक ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ, ऐसा अर्थ कर लीजिए। कहते हैं भाई इसमें भी कोई न्याय वाय है क्या? कहे क्यों नहीं है न्याय, बिना न्याय के हम बात करेंगे क्या? आगन्तूनामन्ते निवेशः इति न्यायम अनुसृत्य इति। कहते आगंतुकानाम अन्ते निवेशः, जैसे आप बैठे हैं, कथा हो रही है या कोई मीटिंग हो रही है, कथा हो रही है, 50 आदमी बैठे हैं कमरे में। अब जब उसके बाद जो आदमी आएंगे वो पीछे ही तो बैठेंगे, ये तो नहीं कि आगे आकर के बैठ जाएं। तो आगंतूनाम अंते निवेश, आगंतुकों का अंत में ही निवेश होता है, अंत में ही बैठते हैं। इसी प्रकार अब वरुण लोक जब आया उसके बाद आएगा कौन? इंद्रलोक, प्रजापति लोक, ब्रह्मलोक। तो उसका निवेश कर दीजिए, ये बतलाए।
ततश्चायम क्रमः, कहे महाराज थोड़ा क्रम तो बतला दो कि अब क्रम निकला क्या, हम तो इसी में चक्कर काट रहे हैं कि क्रम क्या है। कहते चक्कर मत काटो, हम बतला रहे हैं। अरे तुम चक्कर काट रहे, हम तो भव चक्कर छुड़ा देते हैं, भव चक्र से छुड़ा देते हैं। ततश्चायम क्रमः, इसके बाद ये क्रम है क्या, संपन्नः नाड़ीरश्मि प्रवेशानन्तरम् अर्चिसं तत्रायस्तत्रायं ततश्चायं क्रमः संपन्नः। ततश्चायं क्रमः संपन्नः, कहे अब इतना हमने जब अर्थ कर दिया तो अब ये क्रम संपन्न हुआ कि कहाँ से कहाँ जाएंगे लोग। ध्यान देकर सुनना चाहिए, अर्ची राजमार्ग का वर्णन है। नाड़ी रश्मि प्रवेशानंतरम अर्चिसम, नाड़ी जीवात्मा जो भगवत उपासना करता है, भगवत भजन करता है, भगवान का सतत चिंतन करता है, आत्मचिंतन करता है, भगवत उपासना के बल से उसके हृदय का अग्रभाग प्रकाशित हो जाता है। और जब वह हृदय का अग्रभाग प्रकाशित हो जाता है तो उस साधक को सुषुम्ना नाड़ी का परिज्ञान हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है और निकलता है सिर, और यहाँ से निकल करके सूर्य की रश्मियों में प्रवेश करता है और उसके बाद अर्चिराज को, अग्नि आदि को प्राप्त करता है। अर्चिसो अहह, अर्चि के बाद अहह दिवस के अभिमानी देवता को प्राप्त करता है। अहन अपूर्यमाण पक्षम, और दिन के अभिमानी देवता से पक्षाभिमानी देवता को प्राप्त करता है। पक्षादुत्तरायण मासान, और आपूर्यमाण पक्षात, जब पक्ष को प्राप्त कर लिया तो पक्ष से उत्तरायण मासों को प्राप्त करता है। तेभ्यः संवत्सरम, उसके बाद संवत्सर के अभिमानी देवता को प्राप्त करता है। उत्तरायण के अभिमानी देवता को प्राप्त किया, उसके बाद संवत्सर के अभिमानी देवता को प्राप्त करता है। संवत्सराद्वायुम, संवत्सर के अभिमानी देवता को प्राप्त हुआ, वे वहाँ से वायुलोक ले जाते हैं। वायोरादित्यम, वायु से आदित्य लोक को प्राप्त होता है। आदित्य चंद्रमसम, आदित्य लोक से चंद्रलोक को प्राप्त होता है, वहाँ के अभिमानी देवता को प्राप्त होता है। चंद्रमसो वैद्युतम, चंद्रलोक से विद्युत लोक को प्राप्त होता है। वैद्युतवरुणम, विद्युत लोक से वरुण लोक को प्राप्त होता है, उसके अभिमानी देवता को प्राप्त होता है। वरुण ऐन्द्रम, वरुण लोक से इंद्र लोक को प्राप्त होता है। ऐन्द्राध्र त्रिलोकम, ऐन्द्रलोक से, इंद्र के लोक से धात्रिलोक, ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त होता है। आया था ना स ब्रह्मलोकम। धात्रिलोकाद विरजम, अब ब्रह्मा जी के लोक पहुँचा, वहाँ ब्रह्मा जी ने सम्मान किया जीव का, और वहाँ से फिर आगे पहुँचता है विरजाम, विरजा नदी में पहुँचा। तत्तृष्णात्वा श्रीशाकेतलोकद्वारम, अब वहाँ स्नान किया, सूक्ष्म और कारण दोनों शरीर छूट गए, फिर तो भगवान के साकेत धाम पहुँचा, भगवान के गोलोक धाम पहुँचा, भगवान के कैलाश धाम पहुँचा, भगवान के वैकुंठ धाम पहुँचा। कुछ भी कहिए, हमसे कोई यहाँ विरोध नहीं है, सब सच्चिदानंदमय धाम हैं। विरजा नदी में जब जाता है, अर्थ पंचक में ये चर्चा आई है कि जब जीव यहाँ से जाता है, विरजा नदी, ऐसा नहीं, विरजा नदी क्या है, सीमांत सिंधु भी इसका एक नाम है। विरजा नदी के इस पार प्राकृत लोक है, प्रकृति का लोक है। विरजा नदी जब आती है तो प्रकृति की सीमा का समापन हो जाता है। प्रकृति विरजा नदी के नीचे अनंत है, प्रकृति, उसका कोई माप नहीं है। और विरजा नदी के तट पर वैकुंठ की सीमा समाप्त हो जाती है, और विरजा नदी के उस पार वैकुंठ कितना है इसका कोई अंत नहीं पा सकता है, इसलिए इसको सीमांत सिंधु कहते हैं। वैकुंठ और प्रकृति की सीमा के मध्य में है विरजा नदी। जीव प्रारब्ध कर्मों का भोग करता है। भगवत स्मृति ब्रह्म विद्या उत्पन्न हुई तो ब्रह्म विद्या उत्पत्ति के पूर्व जितने पाप हुए हैं, संचित हैं, या जो भी का पाप हुए हैं, पुण्य हुए हैं, सबका विनाश हो जाता है।
और ब्रह्म विद्या उत्पत्ति के बाद समुत्पन्न होने वाले पुण्य या पाप साधक को स्पर्श नहीं करते हैं। उन पुण्यों को सुहृद ले लेते हैं साधक के, और पाप को कौन ले लेता है? जो विरोधी होते हैं। प्रारब्ध को शरीर से भोग लिया, अब यहाँ से जब निकलना होता है तो भगवत कृपा के प्रभाव से हृदय का अग्रभाग प्रद्योतित होता है, प्रकाशित होता है, उससे सुषुम्ना नाड़ी का ज्ञान होता है जीव को। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके जीव यहाँ से, जिसको दशम रंध्र दशम द्वार कहते हैं, यहाँ से निकलता है, सूर्य की रश्मियों में प्रवेश करता है। सूर्य की रश्मियों के प्रवेश के बाद अर्चिरादि मार्ग पर बढ़ता है, वहाँ से अर्चिस को प्राप्त हुआ, वहाँ के अभिमानी देवता को अर्थ आगे करेंगे, उससे दिवसाभिमानी देवता को, दिवसाभिमानी देवता से पक्षाभिमानी देवता को, पक्षाभिमानी देवता से पक्षाभिमानी देवता से उत्तरायण मास के अभिमानी देवता को, वहाँ से संवत्सर के अभिमानी देवता को प्राप्त होता है, और संवत्सर से वायुलोक को, बस अभिमानी देवता समझे, वायु के अभिमानी देवता, वायुलोक के अभिमानी देवता को प्राप्त होता है, उससे आदित्य लोक के अभिमानी देवता को प्राप्त होता है, वहाँ से चंद्रलोक के अभिमानी देवता को प्राप्त होता है, वहाँ से विद्युत लोक के अभिमानी देवता को प्राप्त होता है, और विद्युत लोक से वरुण लोक के अभिमानी देवता को प्राप्त होता है, वहाँ से इंद्र लोक के अभिमानी देवता को प्राप्त होता है, इंद्र लोक से विधाता ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के अभिमानी देवता को, प्रजापति लोक से मैंने धातृलोक प्रजापति लोक मतलब ब्रह्मा जी के लोक को प्राप्त होता है। फिर वहाँ से जाता है विरजा में स्नान करता है। इसी को हनुमत संहिता में कहा गया, प्रारब्धम परिभुज्याथ भित्वा सूर्यादिमंडलम प्रकृतेरमंडलम त्यक्त्वा स्नात्वा तो विरजाम्भसा। प्रारब्ध को भोग लिया, भित्वा सूर्यादिमंडलम, सूर्यादिमंडलों का भेदन करते हुए कहाँ पहुँचा? विरजा नदी के। भित्वा सूर्यादिमंडलम, फिर प्रकृतेर्मंडलम त्यक्ता, प्रकृति मंडल का भी परित्याग कर दिया, अब सीमांत सिंधु जो विरजा नदी है वहाँ पहुँचा। स्नात्वा तो विरजाम्भसा, विरजा नदी में स्नान किया। फिर वहाँ पर क्या हुआ स्नान से? शवासनम देहद्वयम विसृज्य विरजो भवत, वासना के सहित दोनों देहों को, सूक्ष्म देह को और सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को वहीं छोड़ देता है। विरजो भवत, अब निर्मल हो गया। अतिवेगेन तम तीर्थवा प्राप्य साकेतकम, तथा अत्यंत वेग से उस विरजा नदी को पार करता है और साकेत लोक को, भगवत धाम को प्राप्त करता है। नानारत्न प्रवेश्य राजमार्गेण सप्तवर्ण संयुतम, राजमार्ग से प्रवेश किया। नानारत्नमयम दिव्यम श्रीराम भवनम शुभम, नाना रत्नमय दिव्य भवन है। तत्र श्रीभर्ताद्यैश्च सेव्यमानं सदा प्रभुं विराजमानं वैदेह्या रत्न सिंहासने शुभे। सुंदर सच्चिदानंदमय रत्न सिंहासन पर श्री जानकी जी भगवान श्री राम विराजमान हैं। कहते हैं स्वभावनया श्री रामं प्राप्य सर्व सुखप्रदम, अपनी भावना से भगवान श्री राम को प्राप्त किया। परानंदमयो भूत्वा अवस्थान फलमुच्यते, परानंदमय परमानंदमय होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यही भगवत प्राप्ति का फल है। तो ही बताए तत्र स्नात्वा श्री साकेतलोकद्वारम इति, विरजा नदी में स्नान करके भगवान साकेत बिहारी श्री राम के लोक में प्रवेश करता है। गोलोक में भगवत लोक, कैलाश लोक में प्रवेश करता है। इस प्रकार यहाँ पर अर्चिरादि मार्ग का विचार किया गया। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से आज वरुणाधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।